झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त जारी कर दी है। लाखों महिलाओं को 2,500 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि उन्हें अपना स्टेटस चेक करें, राशि उनके खाते में आई है या फिर नहीं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी होगी। देश के करोड़ों किसानों को 2,000 की राशि सीधे बैंक खातों में मिलेगी। कुल 6,000 सालाना की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। ये पैसा किसानों की खेती में मदद के लिए सरकार इसे दीपावली गिफ्ट के रूप में दे रही है। बिजली बिल माफी योजना 2025, हर घर को राहत। सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 लागू कर दी है। झारखंड, यूपी, हरियाणा और बिहार सहित कई राज्यों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का फैसला हुआ है। पुराने 200 से अधिक के बिल बकाया माफ किए जाएंगे। किसानों को अपने नलकूप और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। बस पहले पुराना बिल साफ करना होगा। राशन कार्ड वालों को बड़ी राहत मिलेगी, 40 किलो गेहूं और 10 लीटर पेट्रोल। राष्ट्रपति जी ने नई राशन योजना को मंजूरी दे दी है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 40 किलो गेहूं और 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। 2025 के नए नियमों के तहत सिर्फ उन्हीं परिवारों को ये सुविधा मिलेगी जो सत्यापित पात्रता सूची में शामिल होंगे। अब राशन में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि दाल, तेल, नमक और बाजरा सहित 8 चीजें मुफ्त या सस्ती दर पर दी जाएगी। उद्देश्य है सरकार अनाज को सही वितरण और गरीब परिवारों तक सीधी मदद देना। घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री या नया रजिस्ट्रेशन कानून 2025। भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब नागरिकों को तहसील या रजिस्टर ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपूर्ण रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज अपलोड, सत्यापन, भुगतान और डिजिटल सर्टिफिकेट सब घर से संभव है। इससे समय, पैसा और भ्रष्टाचार तीनों में कमी आएगी। कल्याण विभाग ने झारखंड के 300 एसटी छात्र छात्राओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। कोटा की मोशन कोचिंग संस्था को चयनित किया गया है, जो रांची में रेजिडेंशियल कोचिंग देगी। मंत्री चमरा लिंडा और कुलदीप चौधरी ने इस पर लंबी बैठक की और चयन प्रक्रिया पर चर्चा की। नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह, आधी रात से अलर्ट जारी। मंगलवार आधी रात से भाकपा माओवादी और प्रतिरोध सप्ताह शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस बलों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू होगी। 10 अक्टूबर तक हल्की बारिश संभव है, लेकिन इसके बाद गुलाबी ठंडा का आगमन होगा। दिवाली और छठ पर्व के दौरान सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में सामान्य तापमान रहेगा। झारखंड में 500 करोड़ का बिजली घोटाला, एचसी मामला। राज्य के 2 कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने बिजली उत्पादन और बिक्री में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन किया है और राज्य को 500 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है और अदालत ने कंपनियों से जवाब मांगा है। आदिवासी आक्रोश महारैली 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में। कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज अब एकजुट है। सिरोमोटोली स्थित साराना स्थल पर हुई बैठक में तय किया गया कि 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली होगी। आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे की सख्ती, 70,000 यात्रियों पर जुर्माना। त्योहारी सीजन में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर बड़ी कार्रवाई की। सितंबर महीने में ही 70,000 से अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया
और करोड़ों की वसूली की गई। रेलवे ने साफ किया है कि त्योहारों में कोई भी यात्री बिना टिकट या गलत टिकट लेकर यात्रा ना करे। एसटी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग। झारखंड सरकार ने राज्य के एसटी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। अब एसटी वर्ग के छात्र नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह मुफ्त में कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कोटा के प्रसिद्ध मोशन संस्थान को जिम्मेदारी दी है। सरकार का उद्देश्य है कि आदिवासी छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपने को पूरे कर सके। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इस योजना से बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग महंगी होने के कारण बहुत से बच्चे पीछे रह जाते थे। झारखंड सरकार ने पिछले महीने सख्त कार्रवाई करते हुए 47,863 अवैध राशन कार्ड रद्द कर दिए। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच में पाया गया है कि कई लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल सही पात्र लाभुक को ही सरकारी अनाज मिलेगा। इस निर्णय से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन समय पर और सही मात्रा में पहुंचेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। झारखंड सरकार ने शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल की। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देवघर जिले में इस योजना की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कैमरे 24 घंटे चालू रहे और फुटेज नियमित रूप से जांचे जाएंगे। इससे बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी और स्कूलों में किसी भी तरह की घटना पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए 70 किलोमीटर दूर तक यात्रा करनी पड़ी। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मोबाइल आधार सेवा गांवों में चालू की जाए। इस पहल से ग्रामीणों को समय और पैसे की बचत होगी और सुविधा सीधे गांव में उपलब्ध होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में बीते 24 घंटों में 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। किसानों के लिए यह बारिश बहुत राहत लेकर आई है, क्योंकि फसल की सिंचाई में पानी की कमी नहीं होगी। गांवों में जल स्रोत भर गए हैं और यह आने वाले महीनों में फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जेपीएसएससी ने यह निर्णय छात्रों की मांग पर लिया है। जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब नई तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और उनकी शैक्षणिक संभावना बढ़ेगी। सदर अस्पताल देवघर में फार्मेसी काउंटर को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मरीज डिजिटल रसीद लेकर दवाइयाँ ले सकते हैं। जी हाँ, अब डिजिटल रसीद मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुविधा अन्य जिलों में भी जल्द लागू की जाएगी। महाकामा इलाके में खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिला भर के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। आयोजन समिति ने बताया है कि इस तरह के खेल आयोजन युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान बढ़ाने में मदद करते हैं। बोकारो जिले के एक गांव में बंद पड़े मकान से नकदी और जेवरात चोरी हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद डर का माहौल बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और चौकसी रखने का निर्देश दिए हैं। झारखंड में होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत 510 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और पात्र उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन शारीरिक और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। झारखंड में 212 महिला पुलिसकर्मियों का थाना में पदस्थापन फिलहाल अटका हुआ है। एडीजी की आपत्ति और तकनीकी व प्रशासनिक कारणों के चलते मामला लटका हुआ है। सरकार जल्द निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि सेवा में देरी से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
झारखंड में 5 महीने बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इससे छात्रों को सिलेबस पूरा करने में मदद मिलेगी और परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी। सरकार ने परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रांची और अन्य जिलों में छापामारी के दौरान लगभग 60 करोड़ की वसूली की गई है। बिजली विभाग ने कहा है कि निगरानी लगातार जारी रहेगी ताकि राजस्व नुकसान रोका जा सके। इससे लोगों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दीक्षित समारोह में कहा कि झारखंड उच्च शिक्षा में पिछड़ रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को रिसर्च और तकनीकी शिक्षा पर फोकस करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान अगर नवाचार को बढ़ावा दे तो झारखंड की नई पीढ़ी देश में पहचान बना सकती है। यह कदम राज्य की शिक्षा और टेक्नोलॉजियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।